वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह यानी कि विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस मधुमेह से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। अच्छा, अभी ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और ये 7 भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। तो ये नवंबर के इम्पॉर्टेंट डे है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये भी 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। ये सर्टिफिकेट किसने दिया है? तो ये सर्टिफिकेट FSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ये प्रमाण पत्र दिया है। अब FSSAI की स्थापना कब हुई है? तो ये 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रीता तेवरिया। कौन है? रीता तेवरिया। अच्छा, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन देने की वजह से भोपाल रेलवे स्टेशन को ये 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो आसियान 11वें सदस्य के रूप में ईस्ट तिमोर को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है। अच्छा, ईस्ट तिमोर, इसकी कैपिटल क्या है? तो दिल्ली। ईस्ट तिमोर, इसकी कैपिटल है दिल्ली। करेंसी US डॉलर। और ईस्ट तिमोर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोस रामोस खोर्टा। कौन है? जोस रामोस खोर्टा। अच्छा, अब आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं?
तो हमारे सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। ये फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब फ्रांस, तो ये है फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? तो अभी बिहार राज्य सरकार ने आईसीसीआर के साथ समझौता किया है। बिहार सरकार ने अपने लोकल लेवल के कलाकारों, हस्तशिल्प, अपनी लोकल लेवल की कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए आईसीसीआर के साथ समझौता किया है। अब आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, अब समझौता बिहार ने किया है, तो ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। और बिहार की गवर्नर कौन है? फागू सिंह चौहान। कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। और बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया है। और फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और बिहार के मखाने को जीआई टैग मिला था। और बिहार के जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला है। और बिहार का ही है शाही लीची, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। 2025 का कबड्डी विश्व कप ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो केविन कॉनरॉय ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे। ये थे अमेरिकी अभिनेता कॉनरॉय, इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। IBSA यानी कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो गायिका टेलर स्विफ्ट, ये है सिंगर टेलर स्विफ्ट। इन्होंने ये MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अभी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो ये भी अमूल फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर के टामिंगलोंग जिले में ये अमूर
फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया है। अमूर फाल्कन ये सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी होता है। अब मणिपुर, तो ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है और खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया है और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवर त्योहार ये मणिपुर में मनाया गया है और संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया गया है। मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये भी भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जोधपुर में संपन्न हुआ है। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास ग्रीन की गरुड़ 7 इसको अभी जोधपुर में संपन्न किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये भी आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में 2022 को घोषित किया गया है। भारत आसियान के साथ अपने संबंधों की 30 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहा है, इसीलिए आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में 2022 को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये भी केरल राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट ये कहाँ पे हो रहा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लंदन में हो रहा है और यहीं पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल ने जीता है। अब केरल ने जीता है तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीक लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है और केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पीरवी दिवस के रूप में मनाया गया है और केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मतिकेट्टम नेशनल पार्क है, 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? तो ये भी कोलकाता के हैं श्लोक मुखर्जी। इन्होंने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।